अच्छा भैया आप बताएं, आपके भीतर कौन है? कौन है? गोविंद है, राम है। हम सबके भीतर कृष्ण हैं। अच्छा भीतर ही है क्या, बाहर नहीं है? हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम से प्रकट हो ही मैं जाना। अच्छा बताओ, परमात्मा आपके किस अंग में बैठे हैं, अर्थात कहां हैं? बोलो, कहां है ईश्वर? यदि ये प्रश्न किया जाए आपसे कि बताइए भगवान कहां है, तो आप कहेंगे हमारे भीतर है। तो दूसरा प्रश्न खड़ा होगा कि भीतर किस अंग में है? पेट में है, यहां है, या पीछे रीढ़ की हड्डी के आसपास है, या कंधों के आसपास है? कहां है? कहां कहां है? यहां। अच्छा यहां भगवान है तो पेट में नहीं है। आज मैं आपका ये कंफ्यूजन मिटाऊंगा कि ईश्वर कहां है। सुन लो मेरी मां, ईश्वर आपके भीतर नहीं है। ईश्वर आपके भीतर नहीं है, बल्कि आप ही ईश्वर हैं। बल्कि आप ही राम है, आप ही कृष्ण हैं, आप ही ईश्वर हैं। अब आप बताएं कि आप कहां हैं, बस आप कहां हैं? आप कहां हैं? कहां हैं आप? ईश्वर भीतर नहीं है मेरी मां। सर्वम खलविदम ब्रह्म, तुलसीदास जी कहते हैं सी राममय। मय शब्द का अर्थ है अंदर और बाहर। वो भीतर भी है और बाहर भी है। वो मेरे भीतर है और मैं उसके भीतर हूं। ये मय शब्द का अर्थ है। वो मेरे भीतर है और मैं उसके भीतर हूं। अब शास्त्र का सिद्धांत समझिए। शास्त्र कहते हैं सर्वम खलविदम ब्रह्म, अर्थात अहम ब्रह्मास्मि। आप ही ईश्वर हैं, हम ही ईश्वर हैं। अर्थात ईश्वर बाहर भीतर नहीं है, आपके रूप में ईश्वर ही है। आपकी मां के रूप में कौन है? बोलो, ईश्वर है। आपके पिता के रूप में कौन है? ये छोटे छोटे बच्चों के रूप में कौन है? यही तो भगवान का स्वरूप है, यही तो भगवान है। इंसानों में ही भगवान। चींटी कौन है? भगवान का स्वरूप है। चींटा कौन है? भगवान का स्वरूप। शेर कौन है? भगवान का स्वरूप है, नरसिंह का रूप है। सब वही, उसके अतिरिक्त तो कुछ भी नहीं है, कुछ भी, नो डाउट। चलिए एक उदाहरण से समझते हैं, छोटा सा देख के आगे बढ़ जाएंगे हम आपको। बताइए ये क्या है? क्या है ये? मैया आप बताओ क्या है? और अच्छे से देखो, कुछ और दिखेगा। क्या? कपड़ा। अभी रुमाल देख रहे थे आप, अब कपड़ा दिखा। अब और अच्छे से देखिए, और कुछ दिखेगा इसमें। क्या दिख रहा है? हाँ? ना तो ये रुमाल है, ना तो ये कपड़ा है, ये मात्र एक धागा है। एक एक धागा यदि मैं निकालना शुरू कर दूं तो ना ये धागा, ना तो ये कपड़ा बचेगा, ना तो ये रुमाल बचेगा। सही है क्या? सही है क्या? हाँ जी। जैसे इस कपड़े में धागे के सिवा कुछ भी नहीं है, उसी प्रकार इस संसार में परमात्मा के सिवा कुछ भी नहीं है। कुछ भी नहीं है। जैसे धागे को आपने नाम क्या दे दिया? रुमाल। ऐसे ईश्वर के बने संसार को आपने नाम दे दिया संसार, जगत। फिर आपने नाम दिया कपड़ा। ऐसे आपने नाम दे दिया ये स्त्री, ये पुरुष, ये चींटी, ये हाथी, ये मछली, ये बकरी, ये भेड़, ये वो ईश्वर का ही स्वरूप है। चलिए उदाहरण दूसरा स्पष्ट करेगा ये बात। मिट्टी का बना दिया, मिट्टी का बना घड़ा, मिट्टी की बनी कुल्हड़ और मिट्टी के बने बर्तन, मिट्टी का बना खिलौना,
अब बताइए, सबके नाम तो अलग हैं, कुल्हड़ अलग होता है, बर्तन अलग होते हैं मिट्टी के, नाम अलग है, रूप अलग है, उपयोग अलग है, पर सबके भीतर है क्या? एक ही चीज कॉमन है। क्या है वो? जैसे नाम अलग हो गए, रूप अलग हो गए, उपयोग अलग हो गया, पर सबके भीतर है एक ही चीज, और वो है मिट्टी। उसी प्रकार चींटी का नाम अलग, रूप अलग, हाथी का नाम अलग, रूप अलग, स्त्री का नाम अलग, रूप अलग, पुरुष का नाम अलग, रूप अलग, जल का नाम अलग, रूप अलग, है सबका नाम अलग, काम अलग, रूप अलग, पर है सबके भीतर वही परमात्मा विद्यमान। जैसे हर बर्तन में मिट्टी समाई है, ऐसे हर स्थान पर गोविंद। इसलिए गोस्वामी जी कहते हैं, सीय राममय सब जग जाने, करहूं प्रणाम जोर जुग पानी। निज प्रभु मय देखहि जगत, के ही सन करहि विरोध। सब तो वही है, सब में वही है, हम किसका विरोध करें, किसकी निंदा करें, किससे छल करें, किससे कपट बोलें, कपट करें, किससे झूठ बोलें, सब तो वही है। बताओ, उसके सिवा है कुछ? मुझे तो नजर नहीं आता साहब, आपको ना जाने क्या क्या नजर। आपको तो ये कपड़ा भी नजर आता है, रुमाल भी नजर आता है, पर तत्व की दृष्टि से देखोगे तो कपड़ा भी नहीं है, रुमाल भी नहीं है, मात्र धागा है। जब विवेक की दृष्टि से आप देखेंगे संसार को, अच्छा अज्ञान की दृष्टि से देखेंगे तो ये स्त्री देखेगी, पुरुष देखेगा, ये ऊंच देखेगा, ये नीच देखेगा, पर जब आध्यात्म की दृष्टि देखेगी तो सब नजर आ जाएंगे। बस वही परमात्मा की प्राप्ति है। बाकी तुम फिर लड़ते रहो कि ये हिंदू है, ये मुसलमान है, ये ऊंच है, ये नीच है, ये तो ऊपरी दृष्टियां हैं, लोग लड़ रहे हैं, लड़ते रहें। आध्यात्म दृष्टि जिस दिन आ जाएगी उस दिन सब में गोविंद दिखेगा। वो दृष्टि गोस्वामी जी ने पाई थी, और भक्त के लिए वही दृष्टि अनुकूल है। देखिए साहब, सबके अपने अपने फील्ड होते हैं, है ना। आप सोने का काम जानते हैं तो सोने की परख भी जानते होंगे। आप हीरे का काम करते हैं तो आप हीरे की परख भी जानते होंगे। सोने की परख सोनी जानता है, हीरे की परख जौहरी जानता है, मिट्टी की परख कुम्हार जानता है, हाँ? गेहूं की, धान की अच्छी परख व्यापारी लोग जानते हैं, और भी सबकी अपनी अपनी पारखी दृष्टि है। ऐसे ही परमात्मा को परखने के लिए तो भक्त की दृष्टि चाहिए। बस हम तो केवल इतना जानते हैं कि यदि भक्त की दृष्टि से जगत को देखा जाए तो कण कण में कृष्ण के सिवा कुछ नजर ही नहीं आएगा। तो वही बात देखिए, श्री सुखदेव भगवान राजा परीक्षित को इतने कम शब्दों में समझा रहे हैं। क्या कह रहे हैं? कितने कम शब्दों में सुखदेव जी कह रहे हैं कि सीय राम मैं सब जग जानी, सब में वही है। सीय राम मैं सब जग जानी, करहूं प्रणाम। सुखदेव भगवान कहते हैं, राजन तस्मात् भारत सर्वात्मा भगवान ईश्वरो हरि, श्रोतव्यः कीर्तितव्यश्च स्मर्तव्यश्चेच्चिता भयम्। श्रोतव्य, अधिक से अधिक कथाएं सुनिए। सुखदेव भगवान कहते हैं, राजन जिसे जल्दी मरना हो वो भगवान में मन लगाए, अधिक संग्रह ना करे और भगवान के चरणों में अपने आप को समर्पित कर दे। ऐसा श्री सुखदेव भगवान कह रहे हैं। राजन, श्री भगवान का स्वभाव कैसा है? सुखदेव जी ने भगवान की स्तुति की। नमः परस्मै पुरुषाय भूयसे सदुद्भवस्थान निरोध लीलया, प्रणाम किया। सर्ग विसर्ग स्थान पोषण मूतय मनमंतर ईशानुकथा निरोधो मुक्तिराश्रयः, अत्र सर्गो विसर्गश्च स्थानम पोषण मूतय मनवंतरेशानुकथा निरोधो मुक्तिराश्रयः। 10 लक्षणों का वर्णन हुआ और सुखदेव भगवान का स्वभाव कह रहे हैं। भगवान कितने बढ़िया स्वभाव के हैं। भगवान शांति दूत बन करके गए। क्या बन करके गए? जब 5 पांडव आए
वापिस। तब भगवान श्री कृष्ण दुर्योधन के पास गए थे। देख दुर्योधन, पांडवों को उनका राज्य वापस कर दो। आपने कहा था कि वो वनवास से आ जाएंगे और 1 वर्ष का अज्ञातवास कर लेंगे तो हम उन्हें उनका राज्य वापस कर देंगे। पर दुर्योधन की नीयत बिगड़ गई। धन पाकर ना अच्छे अच्छों की बुद्धियां बिगड़ जाती हैं। इसलिए धन से थोड़ा बच के भी रहें। धन बहुत अच्छा भी है और बहुत बुरा भी है। धन बुद्धि बनाता कम है, बुद्धि बिगाड़ता ज्यादा है। अच्छा, जब तक आपके पास धन नहीं था ना, तब तक आप सीधे चलते थे, और जैसे ही धन आया आप अकड़ के चलने लगे। ये धन अकड़ पैदा करता है। जब धन नहीं था तो जमीन में चलते थे, धन आया तो उड़ने लगे। सही है क्या? धन पंख पैदा कर देता है। ये धन बहुत अच्छा भी है। यदि इसका सदुपयोग किया जाए तो बहुत अच्छा है, और नहीं किया जाए अहंकारी बना देता है। इसलिए धन आए तो धन को धर्म में लगाइएगा, नहीं तो वही धन तुम्हें सुरा और सुंदरी की तरफ ले जाएगा। धन पाकर लोग क्या क्या नहीं करते। स्त्रियों के पीछे डोलते हैं, शराब पीते हैं, सारे बिगड़े काम धनवान ही तो करते हैं। भाग्यशाली है वो धनी जो धनवान होकर भी भगवान के चरणों से जुड़े हैं। उन्हीं पर राम की विशेष कृपा मानना चाहिए। जो धन पाकर धर्म को छोड़कर सुरा और सुंदरी में चले गए हैं, ये तो अभागे हैं, जल्दी से इनका विनाश हो जाएगा। इसलिए धन आए तो आपको बहुत सावधान होने की जरूरत है। सावधान कहते हैं, नजर हटी दुर्घटना घटी। जिनके पास ज्यादा धन है ना आपके गांव में, वो लोग जल्दी से कथा में नहीं आते, क्योंकि उनकी अकड़ उन्हें कथा तक आने नहीं देती। नहीं आने देती साहब। यदि भगवान से प्रेम है तो आएंगे वो। यदि थोड़ा सा भगवान से दूरी है, धन की थोड़ी गर्मी आ गई, तो फिर वो नहीं आते। उन्हें तो लगता हम ही भगवान हैं, हमें क्या जरूरत भगवान की कथा सुनने की। गलती उनकी नहीं है, बेचारों को धन मिल गया, और धन मिले तो बुद्धि तो भ्रष्ट होनी है। रावण जैसों की हो गई तो ये कौन खेत की मूली है। हाँ, इसलिए धन आए तो नम्र बन जाना। आम का पेड़ जब फलों से भरता है ना, तो उसकी डालियां झुक जाती हैं, जबकि बबूल कभी झुकता नहीं, क्योंकि वो कांटों से भरा है। फलदार वृक्ष झुक जाते हैं, अर्थात जो गुणी होते हैं, संस्कारवान होते हैं। जब धन आए, जब भरत जी को अयोध्या का राजा बनाने की बात कही गई, एक मीटिंग हुई, बैठक हुई, तीनों राजमाताएं थीं, गुरु वशिष्ठ जी थे, पूरी अयोध्या की प्रजा थी। ननिहाल से भरत जी वापस आए तो भरत जी से गुरु वशिष्ठ जी ने कहा कि बेटा भरत, पिता की आज्ञा मानकर राम तो वनवास चले गए हैं, अब पिता की आज्ञा तुम भी मान लो। उनकी आज्ञा है कि तुम राजा बन जाओ, तुम राजा बन जाओ अयोध्या के। भरत जी बोले, गुरुदेव, यदि मैं राजा बन गया तो अभी की अभी पृथ्वी रसातल में चली जाएगी। क्यों भरत, तुम जैसे राजाओं की तो सख्त जरूरत है, आप तो अच्छे व्यक्ति हैं। भरत जी ने कहा, ना, राजा बनने के योग्य केवल राम हैं। यदि कोई साधारण व्यक्ति अपने भाई को वनवास भेजकर खुद उसकी सत्ता को अपना ले तो कोई आश्चर्य ना करना, पर भरत जैसा भाई भी जब ये गलत काम करेगा तो दुनिया कहेगी कि जब भरत ने ये किया तो साधारण भाई करे तो इसमें आश्चर्य क्या होगा। तो भरत तो दुनिया के लिए सबक बन रहे हैं कि धन की कोई वैल्यू नहीं है भाई के सामने। वो भरत अपने अयोध्या का राज्य त्याग कर, सुख संपत्ति त्याग कर 14 साल तक श्री भरत जी महाराज नंदीग्राम में गड्ढा खोद करके, राम जमीन में सोते तो भरत जी जमीन के भीतर गड्ढा खोद के सोते। ये भाई का भाई से प्रेम कैसा हो,
ये रामचरितमानस बताती है, सिखाती है ना। धन की कोई वैल्यू नहीं श्री भरत जी के सामने। नहीं तो आजकल आप देख लो, भाई भाई की कॉलर पकड़ लेता है 1-1 इंच जमीन के लिए। और एक भाई वो थे, अयोध्या का राज्य त्याग दिया ना, मैं गद्दी पे नहीं बैठूंगा, मुझे तो राम के चरण चाहिए। चित्रकूट गए, खड़ाऊं लेकर आए, उनकी पूजा की, राज सिंहासन पर खड़ाऊं रखी। ऐसे भरतलाल जी। ये कथाएं हमें क्या सिखा रही हैं? ये कथाएं हमें सिखा रही हैं कि धन को पाकर बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है। भरत जी, अच्छा कैकेयी के अंदर क्या बात आ गई? कैकेयी के अंदर भी धन का लोभ ही तो आया। धन का लोभ आया तो बसे बसाए घर में आग लगा दी। मेरा भरत राजा बनेगा तो मैं राजमाता बन जाऊंगी, नहीं तो अभी कौशल्या का नंबर है। और मंथरा ने भड़का और दिया कि तुम यदि कौशल्या राजमाता बन गई तो तुमसे साड़ी धुलवाएगी अपनी, धुलती रहना साड़ी, पोंछा लगाना उसके कमरे में। अब कैकेयी भड़क गई, राम राम, मेरे देखो झाड़ू वाड़ू तो मैं नहीं लगाऊंगी, एक काम करती हूँ मैं खुद महारानी बनती हूँ, भरत को राजा बनाती हूँ। दूसरों के भड़कावे में आ गई, लालच आ गया धन को, मैं राजमाता बन जाऊं, मेरा बेटा राजा बन जाए। तुम्हारा बेटा वनवास जाए तो जाए, मरे तो मरे, पर मेरा बेटा राजा बनना चाहिए। और जब आप स्वार्थ के लिए कदम बढ़ाते हैं ना, तो परिणाम वही होता है जो कैकेयी माता का हुआ। स्वार्थ नहीं, परमार्थ हो। धन आए नम्र हो जाना। भगवान शांति दूत बनकर गए, दुर्योधन से कहा, दुर्योधन पांडवों को 5 गांव दे दे, चल अयोध्या का राज्य नहीं देना चाहता, हस्तिनापुर का 5 गांव दे दे। दुर्योधन क्या बोला? मैं सुई की नोक बराबर भी जगह नहीं दूंगा। कितनी जगह नहीं दूंगा? सुई की नोक। अब सुई की नोक कितनी बड़ी होती है? दुर्योधन बोला मैं सुई की नोक बराबर जगह नहीं दूंगा। अब बताइए, जो सुई की नोक बराबर जगह नहीं देने को तैयार था, वो जब मरा तो क्या सुई की नोक बराबर लेके गया? ले जा नहीं सका सुई की नोक बराबर, और लड़ रहा था सुई की नोक के लिए। बताइए, दुर्योधन से ज्यादा समझदार तो वारुण बाजार के लोग हैं। इतना मूर्ख था ये, बोल रहा सुई की नोक बराबर। बोल किससे रहा है? श्री कृष्ण से बोल रहा है, जिसकी पूरी सृष्टि है, उससे बोल रहा मैं इतना नहीं दूंगा। यही तो अज्ञान है भक्तों। हम समझते नहीं कि सच्चाई क्या है, इतने इतने के लिए लड़ते और मरते रह जाते, और अंत में 0/0 जाओगे तो जो कफन ओढ़ोगे वो कफन भी लोग निकाल लेते हैं। हाँ या ना? कफन को जलाते थोड़ी हैं, जो उड़ा के ले जाते हैं घर से, वो भी शमशान में खींच लेते हैं। कफन भी तुम नहीं ले जा सकते, और बात करते हो ये और वो और फलाना और ये। जो संग जाना है उसके लिए लोग आ नहीं रहे, जो संग जाना ही नहीं उसके लिए भाग रहे। कह देना गांव वालों से, कफन में जीव नहीं होते। वैसे ये लोग बनवाना चाहें तो बनवा सकते हैं। जो जाना है, बताओ हमारे साथ कौन सी संपत्ति जाएगी? आप बताइए, हम नहीं बोलेंगे। बोलो हमारे साथ क्या जाता है? कौन सा धन जाता है? बोलो क्या? हाँ? पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, ये मीराबाई ने गाया है। कौन सा धन पाया मैंने? पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, वस्तु अमोलक दी मेरे सतगुरु, करी कृपा अपनायो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। ये दुनिया का धन तो चोर चुरा भी सकते हैं, बेटे बंटवारा भी कर सकते हैं, पर राम नाम का धन जो है ये कोई छीनने वाला नहीं है। ये तो यहाँ भी तुम्हारे संग और वहाँ तक तुम्हारा साथ निभाएगा। इसलिए थोड़ा सा ये धन कमा लो, राम नाम की पूंजी कमा लो, यही सार है। हाँ? दुर्योधन ने कहा कन्हैया फिर एक काम करो, मेरी माँ ने 56 भोग बनाए हैं, चलो थोड़ा सा ग्रहण कर लो, खा लो, थोड़ा सा भोग लगा लो।
दिया थोड़ा सा भोग लगा लो। क्या हुआ? कृष्ण ने कहा कि दुर्योधन मेरे पेट में तो भूख नहीं है। भोजन वहां किया जाता है जहां खिलाने वाले के हृदय में प्रेम हो, या खाने वाले के पेट में भूख हो। तो ना मेरे पेट में भूख है, ना तेरे हृदय में प्रेम है। ना मेरे पास भोजन का अभाव है, ना तेरा कोई बहुत बड़ा प्रभाव है, ना तेरे हृदय में मेरे लिए कोई भाव है। इसलिए मैं तेरे घर तो नहीं खाऊंगा। मेरा निमंत्रण विदुर जी के घर है। दुर्योधन की मेवा त्यागी, साग विदुर घर खाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई। सबसे ऊंची हो, सबसे ऊंची प्रेम सगाई। सबसे ऊंची प्रेम सगाई। प्रेम विवश अर्जुन रथ क्यों, प्रेम विवश भूल गए ठकुराई। अब देखो, ठकुराई भूल कर कि ये कौन है, मैं कौन हूं। और भगवान श्री कृष्ण ने भगवान होकर भी जिनके पीछे दुनिया चलती है, वो भगवान आज रथ चला रहे हैं। हाँ जी, वो सबसे ऊंची प्रेम सगाई। सबसे ऊंची प्रेम सगाई। सबसे ऊंची प्रेम सगाई। सबसे ऊंची प्रेम सगाई। दुर्योधन की मेवा त्यागी। दुर्योधन की मेवा त्यागी, साग विदुर घर खाई। ओ साग विदुर घर खाई। सबसे ऊंची प्रेम सगाई। सबसे ऊंची प्रेम सगाई। सबसे ऊंची प्रेम सगाई। सबसे ऊंची प्रेम। प्रेम विवश, प्रेम विवश अर्जुन रथ हाक्यो। अर्जुन का रथ जगत के पालनहार ने हाका। प्रेम के वश भगवान विदुरानी के घर गए। दुर्योधन की मेवा त्यागी। विदुरानी से कहा, काकी जी बड़ी भूख लगी है, कुछ खिला दो। काकी जी ने देखा कि घर पे भोजन तो था नहीं, बगल में बगीचा था। बगीचे से बढ़िया पके पके केले तोड़ कर ले आई और कृष्ण के सामने बैठ गई और कृष्ण को देती जा रही है। कन्हैया बोले, माँ छील करके दे दो। बड़े प्रेम से विदुरानी छीलती हैं और छील करके फल को फेंकती हैं। और फल की जगह कृष्ण को क्या देती हैं? क्या देती हैं मेरी माँ? छिलका देती हैं। और भगवान छिलकों का भोग लगाते हैं, खाते हैं। क्यों खाते हैं? क्योंकि भगवान कहते हैं कि भक्त मुझे जो खिलाएगा, प्रेम से खिलाएगा, मैं वही खाऊंगा, क्योंकि मैं वस्तु का नहीं, मैं भाव का भूखा हूं। भाव का भूखा हूं मैं, भाव ही एक सार है, और भाव से भजले मुझे तो भव से वेड़ा। इसलिए भगवान वस्तु का भूखा नहीं है, भगवान तो भक्त के भाव के भूखे हैं। विदुरानी के छिलके खाए, तब तक विदुर जी आए, मेवा मिष्ठान लेकर लो, ये कृष्ण को खिलाओ। कृष्ण ने खाते हुए कहा, विदुर जी जो स्वाद मुझे इन छिलकों में मिला, वो स्वाद आपके मेवा मिष्ठान में नहीं मिला। वो स्वाद मुझे मेवा मिष्ठान में नहीं मिला।
क्योंकि भाव की बात थी, केवल भाव, प्रेम की बात थी। और भगवान प्रेम के अधीन हो जाते हैं, प्रेम करना पड़ेगा। भगवान की सबसे श्रेष्ठ भक्ति क्या है मेरी मां? बताओ क्या है? जोर से बोलो। प्रेम। ठीक है, मैं आखिरी दिन बताऊंगा आपको कि सर्वश्रेष्ठ भक्ति क्या है। अभी तो प्रेम को ही आप शुरू करिए, भगवान से प्रेम करिए, क्योंकि प्रेम के बिना भक्ति हो ही नहीं सकती। और यदि हो रही है आपकी भक्ति प्रेम के बिना तो वो निष्फल है, बेकार है, व्यर्थ है, कोई अर्थ नहीं उसका। अच्छा, आपकी बहू या आपका पति आपको थाली परोस के आपके सामने पटक दे, ले खा ले, तो आप भूख लगी है तो खाएंगे जरूर, पर आपको खुशी नहीं मिलेगी। मिलेगी क्या? प्रेम से कोई बासी रोटी दे देना तो आप खा लेंगे, और प्रेम के बिना 56 भोग भी कोई परोस दे तो उसमें भी स्वाद नहीं होता। भक्तों, स्वाद भोजन में नहीं हुआ करता, स्वाद तो खिलाने वाले के हृदय में हुआ करता है। वो प्रेम से खिलाए तो नमक रोटी भी स्वादिष्ट लगती है, और प्रेम के बिना खिलाए तो 56 भोग भी फीका लगता है। दुर्योधन का भोग त्याग तो दिया, और विदुरानी के घर क्या खाए? क्या खाए मेरी माँ? क्या खाए माँ? मैया जी, ओ मैया, क्या खाते हैं? छिलके, छिलके खाते, केले के छिलके। ये प्रेम है। दुर्योधन नहीं मानता। भगवान शुकदेव जी कहते हैं, अब मैं तुम्हें सृष्टि सुनाता हूं। सबसे पहले भगवान नारायण ने अपनी नाभि से कमल उत्पन्न किया, उस कमल पर ब्रह्मा प्रकट भये और ब्रह्मा जी ने सृष्टि को उत्पन्न किया। ब्रह्मा जी की भ्रकुटी से भगवान शिव, यहाँ मध्य से भ्रकुटी से भगवान शिव प्रकट भये, सृष्टि की, भूतों की सृष्टि कर डाली। ब्रह्मा जी ने रोका। तब ब्रह्मा के शरीर से 4 पुत्र हुए, सनक, सनंदन, सनातन, सनत कुमार। अंत में 12 भई जिन्होंने पृथ्वी की स्थापना की। फिर भगवान ब्रह्मा के शरीर के दाहिने अंग से मनु और बाम अंग से शत्रुपा का जन्म हुआ। मनु और शत्रुपा, मनु शत्रुपा की 5 संतानें हुई, 3 बेटियां 2 बेटे। आकुति, देवहूति, प्रसूति नाम की 3 बेटियां। प्रियव्रत और उत्तानपाद नाम के 2 बेटे। आकुति का विवाह रुचि प्रजापति से हुआ, देवहूति का विवाह करदम जी से हुआ। देवहूति के पुत्र 9 बेटियां हुई देवहूति की। अनसुईया, अरुंधति, ये जो गुरु वशिष्ठ जी थे ना, इनकी पत्नी अरुंधति जो है, या उन्हीं की बेटी हैं देवहूति की। कला, हविर्भू, गति, क्रिया, ऐसे 9 बेटियां। आखिरी में करदम जी के पुत्र हुए हैं, नाम था कपिल। अच्छा, करदम जी ने देखा बेटा हो गया है, बेटा होते ही करदम जी घर छोड़ के चल पड़े। जब बेटा हो जाए, बेटी हो जाए, तो मन को घर से थोड़ा हटा लेना चाहिए, चिक चिक में नहीं पड़ना चाहिए, उलझना नहीं चाहिए। मन संसार से हटाकर अब भगवान में लगाओ। बुढ़ापा आ गया है, समझो किस लिए लगा बुढ़ापा। करदम जी का बेटा हुआ, जंगल चले गए, ध्यान लगाकर भगवान को पाया। एक दिन मां देवहूति कपिल देव जी से हाथ जोड़कर कहने लगी कि हे प्रभु, निर्विण्णाम नितराम भूमन सदिन्द्रियतर्षणात् येन संभाव्यमानेन प्रपन्नान्धं तमः प्रभो। श्री
देवहूति माँ ने हाथ जोड़कर कपिल भगवान से कहा कि हे प्रभु मेरी इंद्रियां ऊब गई हैं, परेशान हो गई हैं। मुझे पुत्र मिला तो आप जैसा ज्ञानी, पति मिला तो कर्दम जैसा तेजस्वी, पिता मिला तो मनु जैसा राजा, फिर भी मन से पूछती हूँ मन तेरा पेट भरा? मन कहता है मेरा पेट नहीं भरा। मन की बहुत गति बिगड़ी है। मन की गति है अटपटी, झटपट लखे न कोय, और मन की जब खटपट मिटे तो झटपट दर्शन होए। ये मन बहुत चंचल है। मन क्या करें, कैसे समझाएं इस मन को? बड़ा चंचल है, बड़ा परेशान करता है मन। हाँ भक्तों, ये मन बड़ा विचित्र है। कितना भी मिल जाए मेरी मां, पर मन का पेट नहीं भरता। अच्छा मैया जी, आपके दुख का कारण क्या है बताओ? आपके दुख का कारण क्या है? बोलो। पड़ोसी, पति, पत्नी, बच्चे, क्या है आपके दुख का कारण? आपके दुख का कारण आपका परिवार नहीं है, आपके पड़ोसी नहीं है, आपकी इनकम नहीं है। आपके दुख का कारण केवल आपका मन है, और वो भी मन का असंतुष्ट ही, असंतोष ही आपके दुख का कारण है। इसका उदाहरण मैं आपको देखिए ये बात समझाने का प्रयास करता हूं। देखिए, जब हम घास की झोपड़ी में थे तब भी हमारा गुजारा हो रहा था, पर मन कहता है नहीं नहीं, बढ़िया सा घर तो हो। तो घर हो ये किसकी इच्छा है? बोलो, मन की। अब मन की इच्छा पूरी करो तो घर बनाने के लिए फिर मेहनत करो। हमारी माताएं तो इतना सा सोना गले पे पहन लेना तो वो मंगलसूत्र ही कहलाता है, पर इतना बड़ा तो हो कम से कम लोग देखें। ये किसकी इच्छा है? बोलो, मन की। मन कहता है कि नहीं नहीं, इतना सा सोना नहीं, कम से कम इतना बड़ा तो पेंडल हो। ये मन है। शरीर तो 100-150 रुपए की साड़ी में भी ढक जाता है, पर मन कहता है कि कम से कम 1000 रुपए की तो हो। जीवन की यात्राएं तो तब भी हुआ करती थी जब बैलगाड़ी होती थी, पर घर